प्रशासन की इसमें लापरवाही की वजह से ये दिक्कत हुई है। 10 साल में बदले जाने थे, कोई 40 साल में करे। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं मेरठ पौड़ी हाईवे की जो समस्या है वो क्या है। यानी हाल ही में बरसात का मौसम लगभग अभी पूरा बीता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि करीब 15 दिन पहले बिजनौर जनपद बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और ख़ास तौर से ये जो मेरठ पौड़ी मार्ग है, जो हम खड़े हैं यहाँ, ये गंगा बैराज के पास हम खड़े हैं। पीछे लगभग 300-400 मीटर और पीछे चलेंगे, आगे को चलेंगे इधर को, तो गंगा का बैराज, वही बैराज डैम है जहाँ पर गंगा यहाँ से बिजनौर से निकल रही है। जो मेरठ पौड़ी हाईवे इसी बैराज को क्रॉस कर रहा है। तो आगे ये उसी पुल पर हम पहुँच रहे हैं, जो पुल अभी गंगा के रौद्र रूप की वजह से उस पुल में दरार आ गई थी। जिस बैराज के पुल में स्लैब में दरार आ गई थी और उन्हीं दरारों की वजह से इस हाईवे पे आवागमन बंद कर दिया गया था। मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। किस लेवल पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने दिन से वो कब से शुरू हुआ, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कब तक ये मरम्मत होनी है, कब तक ये काम चलेगा, कब तक आवागमन प्रभावित रहेगा और किस स्तर तक प्रभावित है, क्या 4 व्हीलर निकल रहे हैं, 2 व्हीलर निकल रहे हैं या जो भारी वाहन है वो निकल रहे हैं या नहीं, इन सब से आपको रूबरू कराने के लिए आज हम पहुंच रहे हैं उसी गंगा बैराज पर, जो गंगा बैराज गंगा के रौद्र रूप के कारण प्रभावित हो गया था। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पहुँच चुके हैं, ये चेक पोस्ट बना हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर जो ड्यूटी पर लगे हुए स्टाफ हैं कि उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किन वाहनों को रोकना है, किन को जाने की अनुमति है। तो बात करेंगे अपने एक साथी भाई से। आप निजामुद्दीन जी, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह के हैं कि कौन से वाहन यहाँ से निकल सकते हैं, कौन से नहीं? सर यहाँ से 2 व्हीलर वाहन के लिए अलाउ है ओनली, और पैदल यात्रा पैदल जी। बाकी और कोई भी 4 व्हीलर या कोई भी भारी वाहन तो बिल्कुल जा ही नहीं, बंद है सर, अभी 4 व्हीलर बंद है। कई बार जैसे 4 व्हीलर लोग आते हैं कि हम लोग बहुत दूर से, हमारी ये समस्या है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत आती होगी, जी सर, जी मुश्किल होता होगा। जी जी, कई बार झगड़ा टाइप का भी हो जाता होगा कि जिद करते हैं जी। तो ये समस्या बता रहे हैं भाई कि यहाँ पर कुछ लोग, हालांकि जो ड्यूटी है, जो निर्देश सीनियर ऑफिसर ने दिए उनका अनुपालन करना उनका, और वो लोग अगर कर रहे हैं तो आम पब्लिक यानी आप हम लोगों के लिए ही ऐसा कर रहे हैं कि कोई अगर भारी वाहन इधर से निकलेगा और लोग भी जा रहे हैं तो कोई क्षति ना हो जाए, कोई जनहानि ना हो जाए, उसी को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ से हल्के या भारी तो छोड़िए, हल्के वाहन जितने भी 4 व्हीलर हैं वो यहाँ से पास नहीं होंगे। इसके बावजूद भी कुछ लोग नासमझी में या अपनी धींगा मस्ती में या अपनी किसी सनक में या किसी हनक में अगर यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किसी भी साथी कर्मचारी या अधिकारी से अगर मिसबिहेव करते हैं कि नहीं हमें इधर से ही निकलना है, अपनी कोई समस्या बता रहे हैं या कोई बहाना बता रहे हैं या इधर से निकलने का कोई भी कारण खोज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उनके लिए भी गलत है जो वो खुद यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर किसी साथ ड्यूटी स्टाफ के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, कोई मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो भी सरासर उनके लिए भी गलत है। तो इसलिए बेहतर होगा हम सभी के लिए, हम सभी आम पब्लिक के लिए कि जो इधर आ रहे हैं, जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, उसका अनुपालन करें। अब आगे पूछते हैं कि यहाँ पर जो ड्यूटी स्टाफ है, मतलब जो दोपहिया वाहन है वो निकल पा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक व्हीकल से आने वाले यानी सार्वजनिक वाहन जैसे बस हैं वो कैसे आ जा सकते हैं? तो कुछ लोग जैसे आप देख रहे होंगे इधर से जो जा रहे हैं पैदल, ये वो लोग हैं जो पीछे बस में आएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं रोडवेज की बस है, बिजनौर डिपो की। इधर एक बस तैयार खड़ी है, यानी बिजनौर की तरफ से जो भी वाहन आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो बस से आए। न्यूज में आई हुई है पूरी सूचना, और इसके कार्य की जो कार्य चल रहा है प्रतिदिन इसमें, उसकी भी न्यूज में आ रही है। आप क्या कहते हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम है, समस्या है, ये सही हो रहा है कि प्रशासन की तरफ? ये समस्या है, हालांकि प्रशासन की इसमें लापरवाही की वजह से ये दिक्कत हुई है। क्या लापरवाही? जैसे कि इसके रख रखाव में जो समय समय पर जांच इसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पर यह है कि अब भी हम जो किया जा रहा है वो सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, हम लोगों के लिए किया जा रहा है, और हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम प्रशासन का सहयोग करें। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ के लोग
इतने जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 साल में बदले जाने थे, हाँ। कोई 41 साल में सर्विस हो जो गई। 10 साल में बदले जाने थे। क्या चीज? स्लैब? स्प्रिंग, अच्छा, स्प्रिंग इनके। इसके पिलर स्प्रिंग इनके स्प्रिंग, होते अच्छा, हैं। जो पुल के नीचे। तो एक टेक्निकल जानकारी, क्या नाम आपका सर? नागेश चौहान नागेश चौहान। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इसी बिलोंग करते अच्छा, नागेश जी हैं जो यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक हैं और एक बहुत ही तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कि जो ये जो पुल है गंगा बैराज पर, जो ये पुल बनाया गया है वाहनों का आवागमन के लिए, उसके नीचे जो पुल बना है, पुल के नीचे कुछ स्प्रिंग होते हैं, उनमें कमी आने की वजह से जो 10 साल में बदले जाने चाहिए थे वो 40 साल में बदले जा रहे हैं। और इसी 40 साल में बदले जाने की वजह से, इसी लापरवाही की वजह से पुल के स्लैब में दरार आई। आगे चलते हैं वहाँ पे क्या मरम्मत हो रही है और कितना समय और लगेगा, कब तक ये वहाँ आवागमन बंद करना पड़ेगा, कब तक इन भाइयों को भी गर्मी में इस तरह से परेशान होना पड़ेगा और पब्लिक को वहाँ से बस में से उतर के पैदल लगभग 1 किलोमीटर चल के फिर दूसरी बस पकड़कर अगली तरफ जाना पड़ेगा, जबकि वो बिजनौर से एक बार बैठ के सीधा अपने गंतव्य पे मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या जहाँ भी जाना वहाँ जा सकते थे, जबकि उन्हें यहाँ एक बार उतरना पड़ेगा। बिजनौर में बस का वेट करेंगे, यहाँ उतरेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर अगली बार बस जब पूरी भर जाएगी तब भरने के बाद वेट करेंगे। तो ये जो पब्लिक को, प्रशासन को और कर्मचारी अधिकारी को जो दिक्कत हो रही है वो क्या है, ये सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसकी जो वजह है वो वजह आपने सुनी, कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो जानते हैं टेक्निकल जानकारी, उन्होंने बताया। अब देखते हैं कि ये कितने दिन तक ये समस्या यूँ ही चलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। हाँ, तो अब हम पहुंच चुके हैं गंगा बैराज। ये वही गंगा बैराज है जहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और आवागमन बंद है। आवागमन कब से बंद है ये तो आप सबको पता है, लेकिन ये कब तक बंद रहेगा और क्या समस्या है और क्या व्यवस्था की गई है जब तक कि ये मरम्मत कार्य चलेगा और आवागमन बंद रहेगा वाहनों का। तो इसी पे आज की ये कवरेज है, आज की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। गंगा बैराज पर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वही गंगा बैराज है जो जिस पर आवागमन बंद किया गया है और ये एक बिल्कुल इस पुल के इस छोर पे जो पूरा लगभग 27 या जितने भी ये इसमें द्वार हैं, गेट हैं, लगभग 27 बताया जाता है कि इसका इस किनारे, यानी अभी हम कर रहे हैं बैराज की सीमा पर, बिजनौर के बैराज पे बिजनौर की सीमा पर, और परला वाला जो छोर है इस पुल का वो मुजफ्फरनगर जनपद की सीमा में आता है। तो दोनों तरफ यही व्यवस्था है, दोनों प्रशासन की तरफ से एक बार कि यहाँ पर चेक पोस्ट बना दिया गया है, बैरिकेडर लगाकर स्टाफ तैनात कर दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस यहाँ लगाई हुई है इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि लोग यहाँ से बाहरी वाहन लेकर ना गुजरें। सिर्फ दुपहिया वाहनों को, आप देख रहे हैं दुपहिया वाहनों को आवागमन है, लेकिन अभी जानकारी ये भी थी कि 1-2 दिन के लिए दुपहिया वाहनों को भी रोका गया था। वजह क्या है, क्या मरम्मत चल रही है, क्या ऐसी कमी आई है, वो टेक्निकल कमी क्या है जिसमें इतने टाइम तक इस आवागमन को रोका जा रहा है, इतनी लंबी मरम्मत चल रही है। तो ये वही चेक पोस्ट है जहाँ सर रोक दिया जा रहा है, सिर्फ दुपहिया वाहनों को निकलने का अलाउ है। तो आप देख रहे हैं ये दूसरे छोर यानी पश्चिम वाला छोर जो है ये गंगा बैराज का, इस पश्चिम वाला छोर ये मुजफ्फरनगर जनपद की सीमा में आता है। उधर से आने वाले यात्री बसों से उधर उतर जा रहे हैं, पैदल पार करके यहाँ से फिर दूसरी बस मिल रही है। आप देख रहे हैं पीछे इधर ये जितनी भी उधर से आने वाली बसें हैं, मुजफ्फरनगर मेरठ साइड से आने वाली जितनी बसें हैं वो यहाँ पर रुक जाती हैं और यहाँ से जितने भी सवारी उधर से आ रही हैं बसें यहाँ रुक रही हैं, यहाँ से वापस हो जाती हैं और वापस होकर फिर यात्री इधर से पैदल जाते हैं जिनको बिजनौर, कोटद्वार, नजीबाद, मुरादाबाद इस साइड जाना है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। अभी लोगों से भी हमने पहले बात की है, कुछ स्टाफ जो यहाँ पे लगा हुआ है उनसे भी बात की है कि पीछे वहाँ पर मरम्मत कार्य चल रहा है। जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वही प्लेस है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मरम्मत चल रहा है, जहाँ पर गंगा बैराज के पुल में दरार आई है और ये वही मरम्मत का प्लेस है जो आप देख रहे हैं, यहीं पर मरम्मत चल रहा है। हमारी टीम ने मरम्मत करने वाले जो इंजीनियर हैं, जो कंपनी है जिसको हायर किया गया है, जिसको ये काम सौंपा गया है, और बता दें कि पीछे जो वो हाईवे बन रहा है, ये मेरठ पौड़ी जो हाईवे जो 4 लेन बन रहा है, ये दूसरी उसका आवागमन वो बाईपास उधर से निकाला गया है जो आप पिलर देख रहे हैं। तो जो उस फ्लाईओवर को बना रही है वही कंपनी इस
पुल की मरम्मत में लगी हुई हैं। कुछ टेक्निकल इंजीनियर्स बुलाए गए थे चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसी के लिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही मरम्मत कार्य चल रहा है और जो व्यवस्था है वो हमने आपको अभी बताई इस खबर में। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये अभी लगभग 8 दिन तक मरम्मत और चलेगी और उसके बाद जब पुल ओके कर दिया जाएगा, जब पुल मरम्मत के बाद ठीक हो जाएगा, आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा, तब सभी वाहनों का आवागमन जैसे पहले होता था पूर्व की तरह, पहले की तरह सुचारू कर दिया जाएगा। संभावित समय इस मरम्मत करने वाली टीम ने बताया है, जो यहाँ टीम लगी है, कैमरे पे उन्होंने बोलने से मना कर दिया कि हम कैमरे के लिए ऑथराइज नहीं हैं। लेकिन जो संबंधित अधिकारी जैसे NHAI के यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो परियोजना डायरेक्टर होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD बोलते हैं इनको, वो बता सकते हैं या संबंधित अधिकारी प्रशासन दे सकता है कि इसमें कितने दिन तक आवागमन और बाधित रहेगा यानी प्रभावित रहेगा। बात करेंगे कुछ ऑफिसर से, प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था कब तक बनेगी, कब तक मरम्मत चलेगी और कब तक ये यातायात इसी तरह से बाधित रहेगा। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।